क्लास 10th में सबसे ज्यादा जो हार्ड है ना वो आपका सोशल साइंस है। एसएसटी का नाम सुनते ही आप लोगों का धड़कन तेज हो जाता है। तो आप में से कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है ना 50 ऐसे सोशल साइंस के क्वेश्चन बताइए जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होके। ये आप अगर नए व्यूअर्स देख रहे हो तो आपको पता ना होगा, बट आज का तुम ये वीडियो देख लेगा ना तो आज के इस वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है भाई 15 नंबर। क्योंकि टोटल आज हम बताएंगे टोटल 48 क्वेश्चन, इसमें से आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएगा। और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड का एक नियम आप लोग नहीं जानते हो, वो नियम है क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना। अगर ये नियम तुम्हें पता होगा ना तो तुम्हें आज इसी वक्त अंदाजा लग जाएगा कि हम जो बात बोले हैं वो सही बोले हैं या फिर गलत बोले हैं। और अगर आपको जो है याद ना होगा क्वेश्चन तो भाई दिक्कत तो होगी, बट मेरे पे यकीन कर लो और आज का ये पूरा क्वेश्चन कहीं से क्लियर करो, यहां से करो, चाहे जा करके आप बैठ करके याद करो, बट आज जो 48 क्वेश्चन बताऊंगा वो कंफर्म टू कंफर्म याद होना चाहिए। तो चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है 400 नंबर आने में हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो भी कैसे, तो भाई ऑब्जेक्टिव के थ्रू। सब लोग यही सोचते हैं कि सर सब्जेक्टिव तो मैं ऑफलाइन पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, बट ऑब्जेक्टिव कहाँ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए 4-5 ऐसे चैनल हैं जो बहुत, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है भाई आपको ये क्लियर जरूर कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे आपसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस क्वेश्चन को इजी में ना लीजिएगा भाई, ये आपका सबसे लोअर क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर उड़ीसा में, और इस क्वेश्चन का जवाब भी देना है। और आप देखते हैं कि आज पूरे 48 क्वेश्चन में कितने सारे बच्चे को जो है ना पूरा में पूरा याद था, या फिर पूरा में 40 क्वेश्चन याद था। अगर आपका इसमें जो है ना 30 क्वेश्चन याद होगा तो हम समझ जाएंगे कि आपका एग्जाम में जो है भाई आपका 40 गो ऑब्जेक्टिव में पूरा 40 गो सही हो जाएगा। ये लिख करके रख लीजिएगा एसएसटी में। तो हीराकुंड बांध मतलब कि कहाँ पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, यह बता दीजिए। तो आप लोग का कमेंट क्या आएगा, क्या आएगा एक बार बोल दीजिए। तो आपका कमेंट आएगा कि सर हम जानते हैं हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऑप्शन डी आप लोग याद कर लीजिए, तब आपका 1 नंबर मिलेगा, अन्यथा 1 नंबर ना मिलने वाला है। ये याद होना चाहिए और ये आपके एग्जाम में छप जाएगा। और इसी टाइप के अगर आपको ऑप्शन मिले वहां पर तो आपको ऑप्शन डी जा करके भर देना है, रंग देना है, और ये कंटिन्यू करना है तो करना है। ये देख लीजिएगा एग्जाम में जब बैठिएगा ना तब पता चलेगा कहाँ कैसे पढ़े थे। सुंदर वन है। अब ये भाई एग्जाम में तो बार बार रिपीट होता है ठीक है ना जी, तो इसे आप रट के जाओ। सुंदरवन कहाँ है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या फिर महाराष्ट्र में है। चलिए बताइए दो का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबका क्या कमेंट आएगा, तो सर हम एक बार पढ़े थे कि सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है कि सुंदरवन जो है भाई पश्चिम बंगाल में है। और आज अभी यहीं के यहीं क्लियर करो इस क्वेश्चन को, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है तो है, और याद होनी चाहिए। ये सबका मतलब आंसर बताते चलो और कमेंट में लिख देना कितना तुम्हें याद था। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, बताइए। टीना या फिर बक्साइड या फिर मैग्नीज या फिर लोवेस्क। अल्मुनियम जो बनाते हैं ना, बर्तन जो बनता है अल्मुनियम का, आप लोग देखे होइएगा। तो बताइए उसमें किस मतलब कि खनिज का उपयोग किया जाता है, किस खनिज का उपयोग किया जाता है। आपका क्या कमेंट आएगा, सर मुझको पता है कि अल्मुनियम बनाने में जो है बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। आपको 3 का क्या याद कर लेना है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है। और ये सब क्वेश्चन आपको याद होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लोग बताते रहता है, तो याद जरूर होगा। और ना याद होगा तो याद कर लीजिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 का करेक्ट आंसर बताइए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये भी आपको बताना है, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था ये भी आपको जवाब देना है। यहाँ पे आपका तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन कोई नहीं है जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, बट आपको करेक्ट आंसर बताना है। 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और जाकर अभी अभी इसी वक्त ये काम करो,
तब एग्जाम में बोले ना 15 नंबर 9 आए ना भाई, जा करके चैनल हमारा डिलीट कर देना। सीधा सीधी बात आपको बताते हैं। अगला एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में है? 5 का जवाब दीजिएगा, बताइए जल्दी से। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? 5 का क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा में है। आपको जो है 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है, और यही करेक्ट है और यही आपको याद कर लेना है तो कर लेना है, अन्यथा आपका भाई मार्क्स इंक्रीज कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1961, 1993, 1995 या फिर 1997 ईस्वी में? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है और ये तुमको पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि इतना सारा इंपॉर्टेंट तो सब क्वेश्चन में होता है और आपके भी क्वेश्चन में हुआ होगा। तो 6 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? तो आप यही ना कहिएगा जी सर हम जानते हैं WTO की स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार आप लोग जो है ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। और कल जो है प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि जो लाइव चैट था ना वो काम ही नहीं कर रहा था, इसके मोबाइल में उसके दूसरे जैसा दूसरे के दूसरे जैसा काम कर रहा था, बट आज सही से कर रहा है कि नहीं ये भी कंफर्म आप लोग कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991, 1993, 1995 या फिर 1997? चलिए जवाब दीजिएगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये 1993 ईस्वी में हुआ था। और आपका कमेंट एक बार हम देखना चाहते हैं, ये आपका कमेंट क्या आएगा? तो भारत में मानव अधिकार जो है सुरक्षा अधिनियम 1993 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर भाई? 1993 ईस्वी में हुआ था और ये 1993 में पारित हुआ था। याद कर लो अभी इसी वक्त, तब 15 नंबर आएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषियों में या फिर पशुपालन में? ये आपके जवाब जो है ना आपके अंदर छुपा है, इसका जवाब आप लोग बताइए। और इसका हो सके तो जवाब हम ना भी देंगे, पूछिए क्यों? क्योंकि भाई इतना इम्पोर्टेंट है और इतना इजी है, इसका जवाब आपको ना पता होगा तो कैसे चलेगा? तो ना पता है तो भाई अभी याद कर लीजिए। जी सर अभी याद कर लेंगे, आप एक बार बोल दीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो भाई ऑप्शन सी याद कर लीजिए, ठीक है ना जी, ऑप्शन सी याद कर लीजिए। और ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ये भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। जा करके 8 का ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ पे सी दिखेगा, वहां पे जाके आपको गोला भर देना है। चलिए अगला एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820 या फिर 1848 ईस्वी में? ये भी क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक याद कर लीजिएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, याद रहेगा। अब ये बताइए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 9 का क्या जवाब आएगा आप लोगों का? तो 9 का आपका जवाब आ रहा है कि सर वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, ये मुझको पता है। तो पता है तो भाई आप एक बार 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ही बताइए। जी सर हम ऑप्शन ही बताएंगे क्योंकि हमें पता है कि वियना कांग्रेस जो है सन 1815 ईस्वी में हुआ था। और 9 का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन है याद कर लेना है, और वो भी अभी का अभी इसी वक्त याद कर लो। चलिए भाई अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो का जवाब दीजिएगा। क्रैकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863 में, 1864 में, 1871 में या फिर 1872 में? 10 का करेक्ट आंसर बताओ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्रैकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये भाई आप जो है ना वीडियो रुकाओ या फिर कुछ भी करो, इस क्वेश्चन को याद करो, बात मानो, दिल से बता रहा हूं भाई, याद कर लो। 10 नंबर क्वेश्चन, क्रैकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो क्रैकफर्ट की जो संधि है भाई सन 1871 ईस्वी में। ठीक है ना, अगर हस्ताक्षर पूछे या फिर कुछ भी पूछे तो याद कर लीजिएगा, क्रैकफर्ट की संधि मतलब कि 1871 ईस्वी में। 10 का एक बार सी बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल बोल देंगे। और 10 का सी लाइव चार्ट में देख लीजिए और 10 का सी आपको याद कर लेना है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन का पूछेगा देखिएगा। और आपको इसके
पहले वाले में बताया है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ये आपको पता है, एक बार कमेंट में लिखिए था कि सेफ्टी लैम्प का जो है आविष्कार किसने किया था। तो भाई लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा, ना लिखिएगा तो अच्छा जान जाइए सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है ना हम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है ना, हम्फ्री डेवी ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए बताइएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर पोलैंड में। भाई इस क्वेश्चन को रट लो अभी इसी वक्त। 11 का पहले हम बताऊंगा 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो आप सबका कमेंट अभी आ रहा है कि सर अभी जो प्रेजेंट टाइम में अभी लाइव टू लाइव फेस टू फेस जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि जर्मनी में हो जाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो आप लोग जो है बाद में जो लोग देख रहे हो ना याद कर लीजिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और रियलिटी यही है भाई, अभी याद कर लो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका एग्जाम में क्वेश्चन का पूछेगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1848, 1864, 1867 या फिर 1883 ईस्वी में। इसको भी रटो अभी यही इसी वक्त। 12 का पहले सी बता लेने दीजिए, जो लोग लाइव में है उनका बगल में ध्यान देना पड़ेगा ना जी। तो चलिए भाई आप लोग बता दीजिए दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था। तो आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर दास कैपिटल का जो प्रकाशन है वो सन 1867 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका का कर लेना है, 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है इसी वक्त। याद करो, जो बोल रहा हूं ना बात मान करके, आज मात्र आधा घंटा मेरा बात मान लो, उसके बाद कोई बात नहीं मानना, बट आज भर के लिए बात मान लो, ठीक है ना जी। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। चलिए 13 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, और हमें आशा है कि आप 13 का करेक्ट आंसर हमें अच्छी तरीके से बता दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा जी सर, हम बोले ना, लाइव वाले लोग बोल रहे हैं कि सर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अगर हम बात करें भाई साहब, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। आपको 13 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है, और ये एग्जाम में छपेगा। अगर बिहार न रहे भारत भी रह जाए तो भाई 5 वर्ष देख लीजिएगा। और एक चीज याद कर लीजिएगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र जो जनता के द्वारा चुना जाता है, राजतंत्र मतलब राजा का जहाँ शासन चलता है। तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है ना, लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पे सबका कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे कहा जाएगा कि किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की, ठीक है ना, सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जय जीवन राम या फिर चंद्रशेखर। 15 का करेक्ट आंसर जवाब दीजिएगा भाई, 15 का क्या हो जाएगा जी, 15 का। चलिए भाई 15 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, नेतृत्व किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता दल पार्टी का सरकार का गठन हुआ था। तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर हमें एक बार पढ़े थे कि मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में है सन 1977 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड का क्या हुआ था भाई, सरकार का गठन हुआ था। भाई यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ऑप्शन 15 का ए याद कर लेना है। याद हो जाएगा ना जी, जी सर बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन बोलिए, अगला बोलूंगा पहले देख लो। यहाँ पे अगला फिक्स कर लो, ये क्वेश्चन फिक्स कर लो, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष किया गया था, 2010, 2014, 2015 या फिर 2019। इस क्वेश्चन को रिपीट किया हूं। और एक बात आपको बताए थे ना कि 16वीं लोकसभा में कितने महिला थी, ठीक है, कितने महिला थी, 16वीं में, मतलब कि यहाँ पे तो 17वीं है, बट 16वीं लोकसभा में कितनी महिलाओं की संख्या थी, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और 16 नंबर का जवाब दीजिए, 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है कब हुआ था। याद नहीं है, याद नहीं है, कोई बात नहीं है, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है भाई साहब 2019 में हुआ था। और 16वीं अगर आपसे पूछ देगा तो 5 साल घटा लीजिए, 2014 हो जाएगा। 15वीं अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 5 साल घटा लीजिए, 2000 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको क्रम बाई क्रम घटाते चलना है। और यहाँ पे 17वीं का हो जाएगा 2019, याद कर लीजिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है।
देखो रबी फसल और खरीफ फसल, और दोनों इजी तरीका से सोशल साइंस में पूछता है, दोनों समझ जाइए। अगर रबी फसल आपसे पूछे और खरीफ फसल पूछे तो का जवाब दीजिएगा, खरीफ फसल पूछे खरीफ फसल, ठीक है ना जी। तो रबी फसल का यहाँ पे अगर बात करें तो ये गेहूं हो जाएगा, ठीक है, और बात करें तो खरीफ फसल में ये ज्वार धान और जूट हो जाएगा। तो ज्यादा आपको याद नहीं करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सबको याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको दो याद कर लेना होगा, धान और नहीं तो गेहूं। अगर आपसे पूछ देगा रबी फसल तो गेहूं और खरीफ फसल हो जाएगा तो धान, ये दोनों याद करो। और दोनों में से अगर एक एग्जाम में न आए ना, एग्जाम के सेंटर से निकलते मत या कि हमारा चैनल उठाना, और उठाने के बाद पहले अनसब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब करने से पहले भी एक चीज लिख देना कि सर आपका क्वेश्चन एको को न आया। अरे हम मान भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है जो हमारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना आए। ये एग्जाम के बाद पता चलेगा तुमको, अभी नहीं पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908? चलिए बताइए 18 का करेक्ट आंसर। 18 का क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। जी सर हम देंगे, क्योंकि हम जानते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, ये तो आप जान ही गए ना कि सन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए भाई अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है, भागलपुर है, हाजीपुर है या फिर दरभंगा है? ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई, रटो या फिर ना रटो ये तो आपकी जिंदगी है, आपकी मतलब कि आपकी सोच है, आपकी डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? एक बार जवाब दे दीजिएगा तो बहुत अच्छी हो जाएगा। जी सर हम जानते हैं बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, और पटना बहुत बड़ा एक सिटी है। बिहार का अगर बात करें ना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहर इसी को माना जाता है, जिसका नाम है पटना। जी सर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा पूछा जाएगा, कुंभेश्वर स्थान किस जिला में है? ठीक है ना, वैशाली में है, बेगूसराय में, भागलपुर में या फिर दरभंगा में है? ये जानना बहुत जरूरी है। कुंभकेश्वर जो मेला है ना, कुंभकेश्वर जो स्थान है आपका दरभंगा में है। जल्दी से आप लोग 20 का डी बता दीजिए। जी सर 20 का डी, डी डी बोल दो, डी बोल दो, एक बार 20 का डी बोल दो, जो कि करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का डी। आपको याद कर लेना है अभी इसी वक्त, यहाँ याद करो 20 का डी हो जाएगा। चलिए छपरा एक्सप्रेस के हिसाब से बता दीजिएगा, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? ठीक है ना, अनहवी डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने या फिर रॉबर्ट फुल्टन ने? 21 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। 21 का एक बार करेक्ट आंसर बताइए, और बताने के साथ साथ भाई याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 3 बार बोला याद कर लीजिएगा, ना याद कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाष्प चलित रेल इंजन का जो आविष्कार है जेम्स वाट ने किया था। आपका कमेंट एक बार देखना चाहता हूँ। 21 का भी बोल दो, जल्दी से इसका भी बोल दो, क्योंकि आपके कमेंट देखने के लिए हम बेकरार है। जल्दी जल्दी भाई बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1850, 1852, 1854 या फिर 1858 ईस्वी में? जल्दी से 22 का बताओ करेक्ट आंसर। 22 का क्या आ जाएगा भाई करेक्ट आंसर? मुंबई चाहे बम्बई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से एक बार बोल दो। 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दीजिए, काहे कि करेक्ट आंसर एक हो जाएगा 54 का करेक्ट, 1854 हो जाएगा। यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी याद कर लेना होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछेगा, आपको वहां पे जा करके ऑप्शन सी पे रख देना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1850, 1852, नवंबर 1917 या फिर दिसंबर 1918 ईस्वी में? बोल्शेविक क्रांति कहो चाहे नवंबर क्रांति कहो, दोनों सेम टू सेम है। और चलिए जल्दी से 23 का जवाब दीजिए भाई साहब, 23 का जवाब दीजिए। पहले बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था भाई साहब? अब एक चीज बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा भाई साहब? 23 का करेक्ट आंसर पहले जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है सर बोल्शेविक क्रांति हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई साहब? हम ना जवाब देंगे, हम ना जवाब देंगे, क्योंकि हम जानते हैं बोल्शेविक क्रांति का जवाब क्या दीजिएगा। आई होप कि हम जानते हैं, आशा करते हैं, हम स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि आपने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बताया होगा, नवंबर 1917। और हमें इस पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है कि आपने सही तरीके से 23 का सी बताया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए इसी तरीके से। मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्म सुधारक थे या फिर समाज सुधारक थे? 24 का करेक्ट आंसर बताइए, कहा आएगा जी 24 का करेक्ट आंसर? ये भी तो आपको पता होना चाहिए, मार्टिन लूथर कौन थे।
एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। और वो भी अगर बात करें तो आपका 24 में 24 नंबर पे पूछा जाएगा। तो आप क्या जवाब दीजिएगा भाई साहब? सर 24 का सी हो जाएगा, क्योंकि मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका अमेरिका में जन्म हुआ था ना जी, याद कर लीजिएगा, धर्म सुधारक थे। ठीक है जी। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा भाई साहब, देखिएगा ध्यान से कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? अंबेडकर है, कांशीराम है, मायावती है, या फिर रामविलास पासवान है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? जल्दी से एक बार बता दो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 25 का जवाब दीजिएगा, वो का जवाब दीजिएगा। आप लोग का कमेंट भी पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, शायर भी आप लोग भेजते रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट सही सही भेजना। कभी भी अपना गुस्सा में को कंट्रोल में रखना चाहिए। और 25 का यहाँ पे भी याद करो, 25 का भी अभी अभी वीडियो रुका करके याद करो, 25 का भी हो जाएगा। और जरूरी पड़े तो इसे फिर देख लेना, 2 बार 3 बार देख लेना, क्योंकि एग्जामों में ये सब आएगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिकतर सहायता क्या है? निर्भरता है, अशिक्षा है, विषमता, या फिर विकास है? बताइए, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा सहायता क्या कौन करता है? 26 का क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आपका कमेंट आएगा सुर और शिक्षा हो जाएगा, निर्मलता, विषमता। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक जो है वो है विकास। क्या है जी? वो है विकास। अब एक चीज देखिए ना, अगर आपको नेता बनना है तो एक बार कैसे भी करके जाइए, उसके बाद काम कीजिएगा, जितना काम कीजिएगा, विकास कीजिएगा, उसी टाइप से आपको जनता सब क्या करेगा? बनाते रहेगा। समझ रहे हो? तो इस टाइप से जो है विकास, ठीक है ना, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक जो है सहायता विकास है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दल बदल कानून लागू होता है संसद, विधायक पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, या फिर सभी पर? 27 का भाई जवाब दो। और ये आपको रट लेना है, रट के जाना है, इसमें कोई भी मोल मुलैया ना करना है, इसमें कोई भी गुंजाइश ना करना है। ठंडी हो के गर्मी हो के याद करके जाइएगा कि दल बदल कानून जो होता है संसद और विधायक पर लगता है। किस पर लगता है? संसद और विधायक पर लगता है। और दल बदल कानून क्या है? जैसे मान लीजिए हम किसी विरोधी पार्टी का संसद है, चाहे हम मान लीजिए विरोधी पार्टी का विधायक है, हमारा मन किया ना हम दूसरे पार्टी में, वो जिससे हम लड़ रहे उसी पार्टी में जाके रह जाए तो हम जा सकते हैं। जैसे हम लोग का अभी ट्रेंड है ना, नीतीश चाचा, पलटू चाचा जिसके नाम से प्रसिद्ध है जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हम लोग को राजनीतिक में जाना ना है, राजनीति का क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, हमको उससे क्या लेना देना है? हम लोग को तो पहले शिक्षा की ओर जाना है। सबसे पहली एक आवाज होना चाहिए, स्वच्छ भारत रहेगा ना, हम लोग अगर शिक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जवाब दीजिए, पहले मेन मकसद, फोकस ऑन योर गोल बोला जाता है ना, हम लोग का फोकस है 48 में से 15 नंबर एग्जाम में। तो इस 15 नंबर को अभी फोकस ऑन योर गोल पे टिके हुए हैं। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? अरे बिहार में देखेगा क्या ना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, या फिर बिहार। हम बोले ना बिहार, आपको ऑप्शन में एक बार आपको याद ना होगा, आज से 10 दिन पहले आपको जब क्लास लिए थे सोशल साइंस का तो आपको बताए थे कि बीमारू राज्य हो जाएगा बिहार। ठीक है, और आपको कहेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो आपका उसमें कह दीजिएगा कर्नाटक, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि आपका अगर बीमारू राज्य नहीं है तो उसमें कर्नाटक दे देगा, और बीमारू राज्य है तो इसमें बिहार दे देगा। समझ रहे हो कि ना? जी सर समझ रहे हैं। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में? इस क्वेश्चन को तो तुम रटो मत, कूट में लिख लो, क्योंकि जो रोज देखना है इसको, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र को रोज देखना। 29 का जवाब दीजिए, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है भाई साहब? तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है, एक ही आदमी 2 ही आदमी कमेंट कर रहे हो जी, कोई दिक्कत ना है। आज भी कल्ले वाला सिस्टम तो ना लग गेल है, ये आप लोग कमेंट करते हो, आपका कमेंट वह दिखबे नहीं करता है। सिस्टम कल लग गया था, वही हो रहा था दिक्कत, नहीं तो आपको भी नहीं पता चल रहा होगा कल का लाइव क्लास में, लेकिन आज पता ना सिस्टम का है जी, आपको दिख रहा है कि ना, ये भी बता दीजिएगा। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है भाई साहब महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तुम कहे जा रहा है जी, ध्यान दीजिएगा, अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरला में?
अब इसका जवाब हमको बताना होगा। आप ये थर्ड या आप नहीं बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि थबठे दादा, ठीक है ना जी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। कैसा लगा जी? सबसे ज्यादा आप लोगों का आवाज में बोल रहे थे, टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मेरा आवाज साफ सुथरा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वनों का विस्तार कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। याद रहेगा? याद रहेगा नो जी? जी सर, बिल्कुल याद रहेगा, काहे नहीं याद रखेगा सर जी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, दरभंगा में, बता दीजिए। 31 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा जी? स्कूल वाला सरकारी स्कूल का मास्टर का ऐसे ऐसे होता है, पान मुंह में रख लेता है। इधर आओ, समझ रहे हो? बनिए तो सरकारी टीचर, ना था फट टीचर। एक शायर आप लोग तो जानते हो ना, टीचर ना था फट टीचर। हाँ कोई बात नहीं है। बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है इस ऑप्शन में? ऑप्शन ए बोलिएगा जी। 31 का जल्दी जल्दी ए बोलिए, जल्दी जल्दी ए बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको। जी सर बोल दिए। चलो भाई, यहाँ पे आपका 31 का आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है, आप लोग भी याद कर लीजिए, हमको दोनों देखना है। तो 31 का यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे बोला जाएगा मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में या फिर गुवाहाटी में। मेट्रो रेल सेवा आप कहाँ पे है? बस के जैसा होता है, ठीक है ना, मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर है बताओ? 32 का पहले तुम सब बताओ, तो ऑनलाइन वाला बताएगा ना, 32 का बता दीजिए। आप कहाँ जवाब दीजिएगा? 32 का बी हो जाएगा। जी सर बी हो जाएगा। चलो भाई बी याद कर लो। क्या याद करना है भाई साहब? मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में है ठीक है, कमेंट में बताओ दिल्ली में है, दिल्ली में है। कमेंट तो आ गया, आप भी याद कर लीजिए। मेट्रो रेल सेवा जो है दिल्ली में है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या फिर राष्ट्रपति? भारत में कौन जो है पैसा नोट जारी करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति ना जी, संसद ना जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना जी। तो क्या होता है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है जी। जी सर जी, 33 का ए हो जाएगा। चलो भाई 33 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। कहा जाएगा एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब देखो जी, आपदा मानव जनित नहीं है। आपदा में से एगो क्वेश्चन कंफर्म रहता है, कौन प्राकृतिक है, कौन मानवकृत है? प्राकृतिक मानवकृत जानते हो। आपने तो जवाब दे दिया कि सर हम जानते हैं कि मानव जनित आपदा, यहाँ पे सुनामी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो आप बोले हो, चलो इसी तरीके से जवाब दो, बट अंत तक देते रहना। और बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं कि आपका भी नंबर 400 आ जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत करते हो। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेत में, ऊंची भूमि पर, या फिर कहीं नहीं जाना चाहिए? बताओ, जब बाढ़ आएगा तो आप कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा बाढ़ आएगा? तो जवाब दीजिएगा। जी सर हम बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाढ़ आएगा तो ऊंचा स्थान पे जाएंगे, ताकि बच जाएंगे, ना तो डूब जाएंगे। हमको तैरने नहीं आता है। तो आप कहाँ जाइएगा? उच्च भूमि पर जाइएगा। एक बार 35 का जल्दी से आप लोग सी बोल दीजिए। जी सर 35 का सी हो जाएगा, 35 का सी। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंफर्म कर लो, एग्जाम में आ जाएगा। आ जाएगा तो आ जाएगा। कौन नदियों में बिहार का शोक कहा जाता है? किसे किसे बिहार का शोक कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिएगा। कहाँ है जो बिहार का शोक है? आपका ऑप्शन अभी नहीं आएगा, आपका ऑप्शन ही आएगा सर इनमें से कोई नहीं। लेकिन जैसा ये पर एकले दे करके इसको चढ़ा देंगे तो आपको जी सर ये हो जाएगा। क्योंकि बिहार का शोक, नदियों में बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। एक बार 36 का ये बोल दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 36 का जब तक ये ना बोलिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी बता दीजिए, 36 का सर ये हो जाएगा। जल्दी बोल दीजिए। जी सर 36 का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप भी याद कर लीजिए, 36 का ये हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, जवाब दीजिएगा कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? आप बताओ भाई, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 37 का क्या जवाब दीजिएगा? हमको दोनों तरफ देखना है, इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, इनको भी देखना है, आपको भी देखना है। चलिए बताइए, दोनों लोग मिल करके देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं। क्या आएगा 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या, मतलब कि महिलाओं के प्रतिशत? तो याद कर लीजिए, आपका कमेंट तो आया।
फिर भी याद कर लीजिए भाई, जिसने कमेंट नहीं किया उसको तो कंफर्म करना पड़ेगा ना। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो प्रतिशत है वो 10.86% है। आपको शायद इसका याद कर लेना है जी, याद हो जाएगा। सर आप अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है या फिर केरल है। अब ये भी एग्जाम में पूछेगा कि बताओ भारत में कई गो केंद्र शासित प्रदेश है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। जी सर 8 है, 8 है, 8 है। चलो भाई, याद तो है कम से कम कि भारत में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। और बताओ तो इसमें कौन आ जाता है 8 में से? तो आप कहिएगा सर 38 का चंडीगढ़ हो जाएगा, 38 का चंडीगढ़ हो जाएगा। आप भी याद कर लीजिए, 38 का क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। 38 का सी याद हो जाना चाहिए, मेरे अंदाज से तो हो जाएगा। चलिए भाई, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1969, 1970, 1971 या फिर 1972 ईस्वी में? चलो बताओ 39 का करेक्ट आंसर। मैं अभी यहाँ ठहरा हूँ, देख रहा हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। जवाब दीजिए भाई साहब, अब ये तो पता चलेगा ना कौन सबसे पहले है। चलो भाई, तो आपका कमेंट आया सर 39 का बता दीजिए। सभी लोगों को 1971 हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था और यही करेक्ट है। और यही याद आपको भी कर लेना है। इधर से आया आंसर, इधर आपके गया पास में और आपके पास से जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में। कॉपी पेस्ट का प्रक्रिया आपको चलाना है। पटना नगर निगम को मतलब कि प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव या फिर इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? एग्जाम में ये पूछा था 2019 या फिर 20 में पूछा था, ठीक है, कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पटना नगर निगम के क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। 40 का आपको ये याद कर लेना है। ये बोलिए एक बार, एक बोलिए ना भाई, बोलिएगा तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। हम भी बोलेंगे छुट्टी वाला इज द विनर। ठीक है जी, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता दीजिए। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक संकट कब आया था? 41 का बताइए। सर 41 का हो जाएगा 1929, 1929 हो जाएगा। चलो भाई, इसी तरीका से तो हम भी चाहते हैं ना। आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 का सी हो जाएगा। चलिए भाई, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1925, 1934 या फिर 1939? बता दीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 42 का करेक्ट आंसर बताइए। आपसे पहले इधर के आदमी बोल दिया कि सर 1925 हो जाएगा। आप क्यों ताक रहे हो? आप भी तो कमेंट में भर सकते हो, लेकिन आपसे वो होगा नहीं। जब आप वो काम कीजिएगा नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा हमारी तैयारी कितनी है? तो भारतीय राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। ये आपको रट लेना है, रटने के साथ साथ याद भी कर लेना है। 2-4 क्वेश्चन और है, क्लियर कर लीजिए तो घर पे जाइएगा, दाल भात खा लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल? ये इसका तो करेक्ट आंसर मैं ना बताऊंगा, आपको देख करके बताऊंगा। जल्दी बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 43 का भाई जवाब दो, तब मैं जानूंगा कि आपने सही बताया। क्या हो जाएगा 43 का? सर जी 43 का यहाँ पे आ जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इधर से जवाब आया, इधर से जवाब आया, आपका जवाब ना आया, जल्दी दे दीजिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी, 43 का यहाँ पे भी हो जाएगा। चलिए, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885 या फिर 1887 ईस्वी में? ये भी एग्जाम में बार 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 रिपीट होता है, याद कर लो इसी वक्त, अभी का अभी। तो भाई 44 का बताओ जवाब।
सर सिपाही विद्रोह अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप कह दीजिएगा 1857 ईस्वी में। इधर से कमेंट आया, इधर से बोलो ना भाई, काहे कमजोर पड़ जाते हो। जी सर इधर से बोल दिए 1857, 1857 हो जाएगा, 1857 याद कर लीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या फिर पंजाबियों ने। एक चीज, एक नियम याद रखना, और इसी से कहा जाता है कि एकता जो है ना, एकता सबसे बड़ा पावर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फूट डालो और शासन करो का नीति अंग्रेज अपनौले था, ये आप बताइएगा कि नहीं। जी सर बता देंगे। यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में याद कर लेना है कि अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। 45 का आपको ऑप्शन में याद कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे मात्र 3 क्वेश्चन बचा, जल्दी से क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जमीन है, मुद्रा है, खेत के कागजात है या फिर मालगुजारी की रसीद है। सबसे बताइए मनुष्य के आर्थिक जीवन में, मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए। 46 का बता दीजिए, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो आपका एक ही करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में, आर्थिक जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो वो आपका हो जाएगा मुद्रा यानी कि पैसा। 46 का आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन भी याद कर लेना है। 2 क्वेश्चन और है, क्लियर कर लो जल्दी से। यहाँ पे अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। पंजाब नेशनल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से बताओ कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। 47 का क्या बताइएगा। बताओ कौन ऐसा बैंक है जो पैसा को छापता है, यानी कि भारत में पैसा कौन छापता है। तो आपका क्या कमेंट आएगा। सर RBI, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये याद कर लो। अगला लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1965, 1969, 1975 या फिर 1980 ईस्वी में। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, तो आपका क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सन 1959 नहीं जी 69 ईस्वी में, 59 नहीं 69 ईस्वी में। यहाँ पे 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी याद कर लेना है। और अभी हम जिस कॉन्फिडेंस से आपको 48 को क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपको 48 क्वेश्चन याद हो जाएगा तो हम पूरा 100% गारंटी देते हैं इसमें से आपका 15 क्वेश्चन क्लियर होना तय है। और ये अगर आपको विश्वास ना होगा, जाके क्वेश्चन बैंक पलट करके देख लेना, आपको विश्वास हो जाएगा। अगर आप पढ़े हो ना क्वेश्चन बैंक, तो आपको विश्वास क्या, पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि जी सर आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें से पूरा में पूरा आएगा हमारे एग्जाम में। चलिए तो इसी के साथ आज के इस लाइव सेशन को खत्म करते हैं। मिलते हैं इसी के साथ अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।